भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए न केवल हिंदुओं ने बल्कि जहां के सिखों और मुसलमानों ने भी बलिदान दिए हैं। जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा बसता है और उसे कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर खुद तिरंगे को फहराया और उसे सल्यूट भी किया था, लेकिन आज वो हर घर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे नेताओं को ये पता होना चाहिए कि इसी तिरंगे के लिए जम्मू कश्मीर के सैकड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग पिछले एक वर्ष से देश के कोने कोने में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं वो चल रहे हैं। भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने पूरे देश भर के अंदर लगातार देशभक्ति के कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सांस्कृतिक मंत्रालय ने और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक देशवासी से यह आह्वान किया है कि हमें अपने घर में शान से तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो फहराना चाहिए। और एक नारा आ गया, हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा और हर घर में तिरंगा। देश के अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ घरों के ऊपर जो हमारे 135 करोड़ देशवासी हैं, वो पूरे जश्न, उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे से है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा झंडा हमारी पहचान है, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उन ताकतों का समर्थन करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की और शमशान बनाने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान ने की है। और आतंकवादियों के जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, और यही आतंकवादी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं करते हैं। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आतंकवाद और आतंकवादियों के हमदर्दों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या सुश्री महबूबा मुफ्ती जी हों, ये चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और कई बार इन्होंने सौगंध उठाई है, हलफ लिया है कि देश की एकतावासी को यह गर्व होता है जब वो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर किसी भी मैदान में जब वो जीत हासिल करता है, उस जीत के जश्न में भी अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लेकर
हर एक भारतवासी खुशी के उन पलों में झूमता है। वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे किसी प्रतिस्पर्धा में हुई जीत हो, वो चाहे हमारे सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों द्वारा किया गया कोई उत्कृष्ट कार्य हो, अथवा हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन और हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के ऊपर भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा हर एक भारतवासी लहराता है और फहराता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनका काम हमेशा समाज में जहर घोलकर यहां उन्माद पैदा करना। कुछ राजनेता जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलकर कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश करते हैं, कभी तिरंगे झंडे और कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर राजनीति करके लोगों को लड़ाने की साजिश करते हैं, और कभी जश्न आजादी और कभी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संदर्भ में अनाप शनाप बयान देकर समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, जो एमएलए रही हैं और जो स्वयं जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कई बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्वयं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया भी है और उसको सलामी भी दी है, सलूट भी किया। लेकिन आज जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, उस वक्त सुश्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक प्रोपेगेंडा, एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र कर, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि तिरंगे झंडे से हमारी पहचान है, तिरंगे झंडे से हमारा अस्तित्व है। तिरंगा झंडा हमारी पहचान है और तिरंगा झंडा हमारी शान है और तिरंगा झंडा हमारी जान है। तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व, इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, हर एक शख्स, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का आजादी के इस अमृत महोत्सव में बड़ी शान से, बड़े जोश, जज्बे, उत्साह और उमंग के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा झंडा शान से हम फहराएं। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों से, मैं जम्मू एवं कश्मीर की जनता से यह निवेदन करता हूं, यह देश हमारी मातृभूमि है, यह वतन हमारा मादरे वतन है और तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारी पहचान, हमारी शान और हमारी जान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। आइए आजादी के इस 75वें साल पूरा होने के खुशी में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत हम अपने घरों में शान से तिरंगा झंडा फहराएं और देश दुश्मन, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र पर आघात करने वाली इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों से हम मिलकर एक होकर मुकाबला करें, क्योंकि ये हमारा वतन है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा मादरे वतन है। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मां है,
ये हमारी भारत माता है। आइए हम सब मिलकर इस जश्न आजादी के इस अमृत महोत्सव को सब मिलकर बनाएं और मिलकर इस जश्न आजादी के पर्व को एक साथ झूमते हुए फिर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक साजिश और षड्यंत्र किया है। शायद महबूबा मुफ्ती जी ये नहीं जानती कि वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 1947 को कश्मीर के बारामूला में तिरंगा झंडा लगाकर पाकिस्तानी हमलावरों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने पूरी कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगे झंडे शान से फहराए थे और पाकिस्तान के हमलावरों को कश्मीर घाटी से खदेड़ा था। हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और भारतीय सेना के अंदर काम करते करते तिरंगे झंडे की रक्षा और तिरंगे झंडे की शान में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, वो चाहे एसएचओ फिरोज अहमद डार हो, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब हो, एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब हो, इंस्पेक्टर अरशद खान साहब हो, या भारतीय सेना के चौधरी मोहम्मद औरंगजेब हो, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब हो, उड़ी के मुदस्सर हुसैन शेख साहब हो, बारामूला के बेतादाद में ऐसे नौजवान जो कश्मीर घाटी में पैदा हुए और जिन्होंने तिरंगे झंडे की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को देश पर और तिरंगे झंडे पर कुर्बान कर दिया। ऐसे नौजवानों को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में तिरंगा है और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के खून में तिरंगा है। तिरंगे से ही हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं को इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही राजनीति से बाज आना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को इस बात को भली भांति अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब जब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान जब विदेशी पत्रकारों को या विदेशियों को यहां भारत में लाया जाता था, उस वक्त सरकारी तंत्र से महत्वपूर्ण सुरक्षा की जानकारियां विदेशियों के साथ साझा की जाती थी। ये जो खुलासा कुछ विदेशी पत्रकारों ने किया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस सारे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इस सारी साजिश में जो जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ साझा करना ये राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रद्रोह कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है और गोपनीय दस्तावेज जो सिक्योरिटी रिलेटेड दस्तावेज हैं, जो खुफिया एजेंसियों के पास सारी जानकारी रहती है, उसको विदेशियों के साथ कांग्रेस की सरकारों के दौरान लीक किया गया। ये बहुत भयंकर आपराधिक मामला है। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा तिरंगे झंडे से प्यार करता है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा है, खून में तिरंगा है, क्योंकि तिरंगे से हमारी पहचान है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। षड्यंत्रकारी राजनीति करने से बचना चाहिए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है
और हर जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा शान से तिरंगा अपने घरों में और अपने हाथों में लेकर झूमता है। और मैं समझना चाहिए कि सारी दुनिया ने कहा कि जो भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के बड़े अड्डे नष्ट किए, आतंकवादियों की पाकिस्तान की सरजमी पर गिरी लाशें इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाई। महबूबा मुफ्ती जी को वो मीडिया रिपोर्टिंग जरूर देखनी चाहिए और अपने देश पर उनको गर्व होना चाहिए। उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि 15 अगस्त के दिन उनको भी अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।